दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th पद्य खंड काव्य करेंगे। आरो भाग 1 एनसीईआरटी पार्ट 6 है त्रिलोचन। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। पीजीटी लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपा किसकी बेटी है? इसमें पहला प्रश्न है, चंपा किसकी बेटी है? सुंदर की, सुभद्र की, सुंदर की, सुदामा की। तो चंपा सुंदर की बेटी है। चंपा सुंदर की बेटी है जो ग्वाला जात का है। दूसरा प्रश्न है, चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कानपुर। तो वो कहती है कि मैं अपने बालम को कभी भी कलकत्ता जाने नहीं दूंगी, कलकत्ते पे बजर गिरे, ऐसा वह कवि से बात करते हुए कहती है। अगला है, प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम किसका है? त्रिलोचन का, महादेवी वर्मा का, अक्क देवी का या सुमित्रा नंदन पंत का? तो त्रिलोचन का है। इन्होंने सोनेट लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। इनका जन्म 1917 में हुआ था। चंपा का पिता क्या है? ग्वाला है, किसान है, बढ़ई है, लुहार है। तो चंपा का जो पिता है ग्वाला है। गाय भैंसे चंपा चराती है और जब वह खाली समय पाती है तो वो लेखक के पास आती है और लेखक उसके बारे में लिखते हैं। चंपा को कविता पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है? नौकरी करना, पति को पत्र लिखना, ज्ञान प्राप्त करना, इनमें कोई नहीं। तो पति को पत्र लिखना। जब कवि त्रिलोचन समझाते हैं चंपा को कि तुम पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे जब तुम्हारे पतिदेव जब कहीं परदेश जाएंगे तो तुम उनको पत्र लिख सकती हो। वो कहती है मैं अपने पति को परदेश कभी जाने ही नहीं दूंगी, अपने बालम को। प्रश्न 6, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता किसके अंतर्विरोधी को उजागर करती है? इसमें वैवाहिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, खेल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। तो शिक्षा व्यवस्था को उजागर किया गया है क्योंकि इसमें चंपा पढ़ी लिखी नहीं है और वो पढ़ना भी नहीं चाहती है। प्रश्न अगला है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में चिन्हती का अर्थ क्या है? चाहती, चुनती, रखती है या फिर पहचानती? तो इसमें पहचानने को कहा गया कि चंपा जो काले काले जो अक्षर लिखे होते हैं वो पहचान नहीं पाती है। चिन्हना मतलब पहचान करना। चंपा स्वभाव से कैसी लड़की है? मृदुभाषी है, नटखट है, भोली है, अक्खड़ है। वो बहुत ही नटखट है और चंचल भी है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना जाने? तो ये सब जन पढ़ना लिखना जाने नेहरू की, कवि की या गांधी बाबा की? ये गांधी बाबा की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना जाने। इसमें कहा गया है कि सब जन पढ़ना लिखना जाने। गांधी बाबा की इच्छा थी कि सभी लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें। चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करती है? कागज रंगना, कागज चिन्ना, रौंदना, कागज गोदना। तो कहती कागज तुम क्या गोदा करते हो? यह बात चंपा कवि से कहती है। लिखने को ही गोदा कहती है। क्यों क्या तुम कागज कलम से गोदा करते हो? चंपा कहाँ की अनपढ़ बालिका है? गांव, कस्बे, शहर? तो गांव की जो चंपा अनपढ़ बालिका है जो पढ़ी लिखी नहीं है उसी के बारे में कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। चंपा प्रतिदिन डैश काम करती है? बर्तन मांजने का, पशु को चराने का, पढ़ाई का या कपड़े धोने का? तो डेली गाय भैंसों को लेकर वो चराने के लिए उन्हें जंगलों में, खेतों में लेकर जाती है क्योंकि वह ग्वाला की बेटी है। अगला है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? आशुतोष सिंह, रामदेव, किशनदेव, वासुदेव सिंह। तो उनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन शास्त्री का नाम वासुदेव है। अगला क्वेश्चन है इसमें, चंपा समाज में विद्यमान कौन सी लड़कियों का प्रतीक है? पढ़ी लिखी, अनपढ़, ग्रामीण, शहरी? तो अनपढ़ समाज में विद्यमान लड़कियों का प्रतीक मानी जाती है चंपा, जो पढ़ी लिखी नहीं है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता किस संग्रह में संकलित है? गुलाब और बुलबुल, धरती, अर्घान, अमोला। तो इनकी रचना जो है त्रिलोचन शास्त्री की धरती है। इसी में इसका संग्रह किया गया है, उसी में संकलित भी है। अगला है, विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेगी? सास को, ससुर को, देवर को, पति को रखेगी। क्योंकि जब कवि कहते हैं कि तुम्हारा पति तो परदेश चला जाएगा, तुम्हारा बालम परदेश चला जाएगा, तब वो कहती है कि वज्र पड़े कलकत्ते पे, मैं अपने बालम को कभी भी परदेश भेजूंगी ही नहीं।
चंपा ने किसे झूठा कहा है? कवि को, अपने पिता को, गांधी जी को, किसी को नहीं। तो कवि ने यहाँ पे है चंपा ने किसे झूठे कहा है? कवि को, अपने पिता को, गांधी जी को। तो इसमें यहाँ पे उत्तर होगा गांधी जी को। उन्होंने कहा कि गांधी जी झूठे हैं। गांधी जी तो कहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ, हाँ कवि को कहा गया। देखिए ध्यान से, इसमें 1 मिनट, इसमें कवि को कहा गया है, क्योंकि जब वो कहते हैं ना कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना जाने, तो वो कहती है तुम झूठे हो, तुम झूठे हो गांधी बाबा की। गांधी बाबा तो अच्छे हैं, गांधी बाबा ऐसा नहीं कहेंगे पढ़ने लिखने की बात। तो ये बात जो झूठा चंपा ने कवि को संबोधित किया है। अगला है, चंपा का स्वभाव कैसा है? चंपा का स्वभाव गंभीर है, क्रोध है, या फिर चंपा का स्वभाव चंचल है? तो चंपा का जो स्वभाव है बहुत ही चंचल स्वभाव की, जो चंपा है बहुत ही चंचल स्वभाव की चंपा है। चंपा का स्वभाव बहुत ही चंचल है। इसमें चंचल है, चंपा चंचल है, और चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा का जो स्वभाव है वह बहुत ही अच्छा है, लेकिन वह चंचल भी बहुत है, और वह कवि से बातें करती है। अगला लेसन अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।